अब ठाकुर जी आकर के बाबा को क्या क्या भाई जी के बारे में बताते तो सुनिए। भगवान कहते हैं कि यह ऐसी परम सुंदर कल्याण वर्षणी नदी है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये मैं जो लगातार बातें पढ़ के बताऊंगा भाई जी के प्रति स्वयं ठाकुर जी ने राधा बाबा को बताई, ये एक ही बार में नहीं बताई गई है। ये 2-3 महीने लगातार थोड़ा थोड़ा भाई जी ठाकुर जी आके बताते हैं, और जब ठाकुर जी चले जाते बता के तो लिख लेते अपनी डायरी में भाई जी के प्रति। अब सारी बातें एक साथ बोली जा रही हैं, एक ही बार में ये बातें नहीं हुई हैं, ये 2 महीने के अंदर ये बातें हुई। ठाकुर जी ने जो जो भाई जी की महिमा का गान किया, सुनिए दोबारा। यह ऐसी परम सुंदर महाकल्याण वर्षणी नदी है जो अनवरत प्रवाहित हो रही है। मेरी शुभ इच्छा पूर्ति के लिए, ठाकुर जी कहते हैं, मेरी शुभ इच्छा पूर्ति के लिए इनके इंद्रिय समूह, इनका शरीर, इसका मन, इनकी बुद्धि, इनके प्राण, इनका अहम, ये सभी यंत्र चालित से मुझ यंत्री द्वारा ही संचालित होते हैं, क्योंकि यह सदा सर्वदा स्वरूप से मुझसे एक एक है, एकम एक है। मतलब मेरा मन, इनका मन इतना एक हो चुका है, तो जो भी कुछ ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सब मेरे द्वारा हो रहा है। ये तो यंत्र हैं और मैं उस यंत्र को चलाने वाला यंत्र हूँ। मैं ही उनकी आंखों से देखने वाला, मैं ही उनके नाक से सूंघने वाला, मैं ही उनके मुख से बोलने वाला, मैं ही उनके हाथों से कर्म करने वाला। मेरा मन पूर्ण रूपेण उतर के आ गया भाई जी के मन में। भाई जी का मन कब का मर चुका है, भाई जी के मन के साथ एकम एक मेरा मन। अब मेरे मन से वो सारा काम करते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं करते, मेरे मन से कर रहे हैं। इसी बात को ठाकुर जी ने कहा, मनमना भव मद भक्तो मध्य जीमाम नमस्कुरु। अर्जुन से कहा गीता में, तू मेरे मन वाला बन। तो भाई जी का मन नहीं रहा, भाई जी तो बेमन हो चुके हैं अपने मन की दृष्टि से, अब तो ठाकुर जी के मन से मन वाले हो गए हैं। अब अगले दिन फिर क्या कहा, इसका जीवन परम एवं चरम त्यागमय है और सर्व समर्पणमय है। कहीं भी आप राग मत देखिए, यदि आपको कहीं राग दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि वो उस वस्तु में भी ये मुझको ही देखते हैं और मेरे लिए ही ये राग करने जैसा व्यवहार करते हैं। इसका जिन परम एवं चरम त्यागमय है और सर्व समर्पणमय है। मेरे लिए करते हैं सब कुछ, अपने लिए कुछ भी नहीं। राग करते हैं तो मेरे लिए, क्रोध भी करते हैं तो मेरी खुशी के लिए। वर्करों को डांट रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, किस लिए? प्रभु की खुशी के लिए। जैसे माँ अपने बच्चे को डांटती है तो ईर्ष्या थोड़ी होती है माँ में, बच्चे के सुधार के लिए माँ में इतनी ममता है, वो नहीं देखना चाहती मेरे बच्चा का जीवन बिगड़ जाए, इसलिए माँ डांटेगी, फटकारेगी। उस फटकार के पीछे भी माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का दुलार, और जिस बच्चे को फटकारा जा रहा है उस बच्चे के प्रति ही माँ का प्यार है। जिस समय भाई जी किसी वर्कर को डांटते हैं, फटकारते हैं, तब भी उस वर्कर में वो मुझको ही देखते हैं, मेरी खुशी के लिए डांटते हैं। सब सर्व समर्पण में है। परम एवं चरम त्याग का यह का क्या वास्तविक स्वरूप होता है। सर्व समर्पण में उज्ज्वलतम प्रेम का क्या आदर्श है। स्वसुख वांछा रहित प्रियतम शुभेच्छामय स्वभाव किसे कहते हैं। अहम की चिंता और मंगल कामना की तो बात ही छोड़े, अहम की स्मृति से भी शून्य प्रीतम स्मृति में जीवन कैसा होता है। पोद्दार महाराज ने अपने प्रत्यक्ष जीवन से इसका एक नित्य चैतन्य क्रियाशील मूर्तिमान उदाहरण प्रस्तुत करके जगत के इतिहास में एक अपूर्व भूत दान दिया है। ऐसा दान भूतकाल में भी बिरला ही हुआ है और इस कलिकाल में तो असंभव सही है। त्यागमय जी, मेरे लिए सब कुछ, मैं और मेरा दोनों समाप्त हो चुके हैं।
यदि किसी को मेरा मान रहे हैं तो मेरे नाते से मान रहे हैं, डायरेक्ट कोई मेरा नहीं, मेरे नाते से। सबके भीतर मुझको देखते हैं, इसलिए सबसे प्रेम करते हैं। तो किसी को ये मेरा कहते हैं तो उस समय वो मुझको ही मेरा कहते हैं। तुम तो अपने ही हो, किसी को कह रहे तुम तो अपने ही हो। उस समय क्या होता है भाई जी का भाव कि इसके अंदर ठाकुर जी हैं, तो उस ठाकुर जी को बोल रहे हैं तुम तो मेरे अपने हो। तो ऐसा जीवन ना मैं के स्थान पर, अर्थात भाई जी में जो मैं भाव था कि मैं हूं, उसकी जगह समाप्त हो गई। मैं को भूल गए, अपने मैं की कल्याण की चिंता नहीं, अपनी मतलब कल्याण की भी चिंता भाई जी को नहीं रही। ना वहां मैं रहा, ना वहां संसार के प्रति मेरापन रहा। उनके मैं में मैं उतर आया हूं और उनके मेरे में भी मैं ही उतर आया हूं। मैं ही उनका मैं हूं और मैं ही उनका मेरा हूं। संसार में कहीं भी उनका मैं मेरा नहीं रहा। कुछ भी वो कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तुमको ऊट पटांग आचरण भी लगता है, मर्यादा रहित भी कहीं उनका जीवन लगता कहीं किसी अंश में, वो भी मेरे लिए है। क्योंकि मेरे प्रेमी शास्त्रों से भी ऊंचे उठ जाते हैं। मेरे प्रेमियों का जीवन कई जगह शास्त्रों से मैच नहीं कर पाता, शास्त्र से विपरीत लगते हैं। ऐसे मेरे प्रेमी रसिक संतों से शास्त्र भी हाथ जोड़कर पीछे हट जाते हैं। तुम तो वहां पहुंच गए जहां हमारी भी पहुंच नहीं है। इसलिए संतों में कई बार शास्त्र से विरुद्ध कुछ देखा जाता है, लेकिन वो दरअसल शास्त्रातीत, मायातीत, लोकातीत उनका वो दिव्य आचरण होता है। भाई जी किसी पे क्रोध कर रहे हैं, वो भी मेरी प्रसन्नता के लिए। उनमें माया वाले विकार नहीं, सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। उनके लिए ना पुण्य बचा है कुछ, ना पाप बचा है। ना पुण्य की परिभाषा कुछ रही, ना पाप की। वो पुण्य और पाप दोनों से आगे निकल चुके हैं। प्रेम में उनका पूर्ण रूपेण प्रवेश हो चुका है। एक दिन कहा ठाकुर जी ने आकर के बाबा से कि ठीक समझ लो, वो दार महाराज मेरा ही स्वरूप है, मुझसे अलग बिल्कुल नहीं उनको जानना। मेरी दूसरी प्रतिमूर्ति है वो, मेरी ही भांति उनमें मेरे समस्त भगवदीय गुणों का ही प्रागट्य हो रहा है। उनमें जितने भी बातें सब मेरी हैं वो, परंतु इसके स्वभाव की यही विलक्षणता है कि यह अपने में इन सर्वोच्च गुणों का अभाव देखता है। यह अपने को सर्वथा सब विधि कुरूप, कुत्सित, शील गुण रहित एवं दोषों से भरा हुआ ही अनुभव करता है, परंतु यथार्थ में है मुझे रिझाने वाले समस्त गुण गणों का अगाध, अपरिसीम, अनंत भंडार। यह अपने को कभी मेरे योग्य ही नहीं समझता, सदा सकुचाता रहता है। यह अपने को दोषागार, दोषों का घर मानकर सदा ही मेरे सन्मुख अतिशय लज्जा और धिक्कार का भाजन अनुभव करता है। कहाँ प्रभु आपका प्यार, भाई जी कहते हैं, और कहाँ मैं इतना नीच अधम। सचमुच में आप अहेतुक ही प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। पता नहीं आपने क्या मुझ में देख लिया, मुझ में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, मैं तो दोषों का घर हूं, ऐसे भगवान से कहते जब भगवान उनसे प्रेम करते हैं तो। परंतु न तो इनका यह दैन्य और अपने को हीन देखना केवल अभिनय या दंभाचरण है, और न ही इससे इसके गुणों की महानता में कहीं कोई न्यूनता ही आती है। यह कुछ भी समझे, कुछ भी बोले, है यह मुझे रिझाने वाले समस्त गुण गणों का अगाध, अनंत, असीम भंडार है। इसका वास्तविक स्वरूप शिव, ब्रह्मा, देव गणों के समान स्तुत्य, नारद सनकादिक के समान भक्तिमान एवं शालाघ्य, वशिष्ठ
महापुरुषों के समान वंदनीय, याज्ञवल्क्य शुकदेव आदि ज्ञानियों के जैसा सेवनीय, निर्मल, परम सौभाग्यमय और महामहिमामय है। फिर भी इसके अपने गुणों का सर्वथा अभिमान नहीं है। इसका यह वास्तविक दैन्य मुझे सर्वाधिक प्रिय है। इस प्रकार भगवान हर रोज आकर के भाई जी की महिमा का गान करते हैं। ऐसा है परम पूज्य भाई जी का परम पावन जीवन चरित्र।